हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आज आप एक बहुत ही मज़ेदार और फ़नी स्टोरी सुनने के मूड में हैं? अगर आप वाकई में एक बहुत ही फ़नी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और फ़नी स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है चचा शेखी बाज, और ये लिखी है हबीब अशरफ सुबूही ने, और ये कहानी शाया हुई थी हमदर्द नौनिहाल के सितंबर 2019 के शुमारे में। चलें शुरू करते हैं। चचा शेखी बाज बड़ी मन मौजी तबीयत के मालिक थे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी उनके कम दीवाने न थे। चचा के डेरे पर खूब रौनक होती। वो तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर उन्हें हंसाते थे। एक शाम मैं, गुड्डू, मुन्नू, समीना, कमाल और यूसुफ सब चचा के गिर्द जमा थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द बैठे बच्चों को मुस्कुराकर देखा और बोले, देखो बच्चों, मैं ये किस्से इस शर्त पर सुनाऊंगा कि किस्सा पूरा होने से पहले कोई बच्चा सवाल नहीं करेगा। सब बच्चों ने गर्दन हिलाकर हामी भर ली। चचा ने खंखार कर गला साफ किया और कहना शुरू किया, बच्चों, हर अजीम खिलाड़ी की तरह मेरा भी बचपन गुजरा है। खुदा झूठ ना बुलवाए, 4 माह 3 दिन 2 घंटे 42 मिनट और 20 सेकंड की उम्र से ही मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी। 11 साल की उम्र तक इस खेल में बड़ी महारत हासिल कर ली थी और मेरे खेल की शोहरत अपने मोहल्ले, शहर, मुल्क की गलियों, मैदानों से होती हुई सारी दुनिया में फैल चुकी थी। क्रिकेट के शायकीन मेरा खेल देखने के लिए लाहौर आने लगे थे। इस छोटी सी उम्र में मुझे इतने ऑटोग्राफ देने पड़ते थे कि रात को नीम गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उंगलियों की सिकाई करनी पड़ती थी। उधर मैं गलियों में ये क्रिकेट के गुल खिला रहा था, उधर कौमी क्रिकेट टीम तश्कील दी जा रही थी। बैरून मुल्क दौरे में मैच के लिए सिलेक्शन कमेटी अपने तौर पर खिलाड़ियों को नामजद कर रही थी, मगर इस बात पर सभी मुत्तफिक थे कि टीम के कैप्टन की हैसियत से मुझे ही नामजद किया जाए। मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो सभी के मुंह हैरत से खुले रह गए कि पूरी टीम के तौर पर मेरे ही नाम का ऐलान हुआ। उधर जब उस एक रुकनी टीम का ऐलान हुआ तो मेज़बान टीम के कैप्टन ने यह कहकर खेलने से इनकार कर दिया कि हम एक रुकनी टीम से भला क्या मैच खेलेंगे, इतने बड़े मुल्क में सिर्फ एक ही शख्स क्रिकेट का खिलाड़ी है। इसके जवाब में हमारे सिलेक्शन बोर्ड ने कहा कि हमारा एक ही खिलाड़ी आपकी पूरी टीम के लिए काफ़ी है। हिम्मत है तो आपकी टीम हमारे इस वाहिद खिलाड़ी का मुकाबला करके दिखाए। मेज़बान टीम ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। मुकाबले के लिए बम्बई का स्टेडियम मुंतखब हुआ। पाकिस्तान की टीम का ये एक खिलाड़ी मैच खेलने के लिए स्टेडियम पहुंचा। इस अनोखे मैच को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया। स्टेडियम में तिल धरने को भी जगह ना रही। मेज़बान टीम ने टॉस करके बड़ी शान से मुझे बैटिंग की दावत दी और मैं हवा में बैट लहराता हुआ मैदान में दाखिल होकर विकेट पर खड़ा हो गया। हर गेंद अपनी मर्जी से खेली। मूड हुआ तो चौका छक्का मार दिया, दिल चाहा तो 1 रन पर ही इक्तफा किया। मुखालिफ टीम ने अपने तमाम तजुर्बेकार बाउलर्स एक एक करके मैदान में उतारे, मगर सभी मुझे आउट करने से महरूम रहे। 2-2.5 घंटे में अच्छा खासा स्कोर हो गया, मगर मैंने लंच के वक्फे तक 500 रन बनाकर नॉट आउट रहते हुए उन्हें खेलने की दावत दी। लंच के बाद मेज़बान टीम बैटिंग के लिए मैदान में उतरी। उसके खिलाड़ी सहमे से लग रहे थे। मुबस्सिरीन के ख्याल में तन्हा बॉलिंग कराना और साथ साथ फील्डिंग करना नामुमकिन है, मगर मैंने मुस्कुराते हुए बॉलिंग शुरू कराई। हर गेंद पर एक खिलाड़ी आउट हो जाता और यूं देखते ही देखते 10 गेंदों पर पूरी टीम बगैर कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गई। सच बच्चों, इस मैच से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मच गया। बाद में मालूम हुआ कि बरतानिया के वजीर आजम तक ये मैच देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे। हर गेंद पर एक बल्लेबाज को आउट करके मैंने उन्हें हैरत के समंदर में डाल दिया। दूसरे तमाशाई मारे हैरत के अपनी सीटों से उठकर घर जाना ही भूल गए। फिर वहाँ के एक लॉर्ड को मैच के इस इबरतनाक नतीजे पर बड़ी शर्म सी आई, मगर वो झींप मिटाने को बोला, अरे मियाँ, एक गेंद पर एक खिलाड़ी आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। कारनामा तो तब होगा जब तुम एक गेंद से 2 खिलाड़ी आउट करके दिखाओ। मैं भला कोई मामूली खिलाड़ी तो था नहीं जो कन्नी कतरा जाता। बस आ गया तरंग में। आओ देखा ना ताओ, फ़ौरन ही ये कारनामा दिखाने का फ़ैसला कर लिया। इतना कहकर चचा ने बड़े फ़खरी अंदाज में सारे बच्चों पर नज़र डाली और फिर आगे कहना शुरू किया। मुल्क के 2 नामवर बल्लेबाज मैदान में आए और विकेट पर पहुंचकर अपनी साइड पर खड़े हो गए। लम्हा भर की ताख़ीर किए बगैर मैंने बॉलिंग कराने का फ़ैसला कर लिया। उसके बाद स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने देखा कि मैंने बड़े तूफ़ानी अंदाज से बॉलिंग का आगाज़ किया। दौड़ते और मुकर्ररा जगह पहुंचकर अजीबो-गरीब अंदाज में हाथ घुमाते हुए गेंद कराई। गेंद किसी तोप के गोले की तरह दंदनाती हुई सामने की विकेटों को उखाड़कर वापस पलटी और दूसरे सिरे की विकेट से टकराकर मेरे हाथों में पहुंच गई। एम्पायर ने दोनों हाथ उठा लिए, जिसका मतलब था कि दोनों खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हम सब बच्चे बड़ी देर से हंसी बर्दाश्त कर रहे थे, मगर समीना की हंसी आखिर उबल पड़ी। वो बड़ी मुश्किल से कहकहा रोकती हुई बोली,
ایسے کیسے ہو سکتا ہے چچا، آپ کو تو کرکٹ کے قواعد بھی نہیں معلوم۔ ہم سب کی آنکھیں اس کی حمایت کرنے لگیں، مگر چچا شیخی باز بھلا کہاں چوکنے والے تھے، اپنی گول گول آنکھیں دکھا کر بولے، تم سے کسی نے کہا تھا درمیان میں بولنے کو؟ یہ تو معاہدے کے خلاف ورزی ہے۔ میں قصہ آگے سنانے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، مگر چونکہ یہ پہلی غلطی ہے اس لیے معاف کیے دیتا ہوں، آئندہ خیال رہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آگے سنانا شروع کر دیا۔ میرے اس کارنامے پر سارے تماشائی پورے 14 منٹ 49 سیکنڈ تک کھڑے ہو کر پرجوش تالیاں بجاتے رہے، مگر وہ لارڈ صاحب خوش نہ ہوئے۔ وہ میرا مزید امتحان لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، مسٹر، اگر تم ہم کو ایک بال پر 3 وکٹیں لے کر دکھاؤ تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ میرے لیے یہ کون سی بڑی بات تھی، میں فوراً تیار ہو گیا۔ لارڈ صاحب نے 3 بہترین بیٹسمین ہماری گیند کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں بھیجوائے۔ میں نے پہلے کی طرح پیچھے ہٹ کر طوفانی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی جگہ آ کر گیند کرا دی۔ گیند میرے ہاتھ سے اس طرح نکلی جیسے بندوق سے گولی، اور زنزناتی ہوئی دونوں وکٹوں کو گراتی ہوئی اسی طرف پلٹی جس طرح پہلی وکٹ گرنے پر تیسرا کھلاڑی آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑے نپے تلے انداز میں گیند کو کھیلا اور شاندار چوکا لگایا، مگر صاحب میں بھلا اسے چوکا کیوں کرنے دیتا، فوراً لپکا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی کیچ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ امپائر تینوں کھلاڑیوں کو آؤٹ ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس بار فردوس چپ نہ رہ سکی اور مسکراتے ہوئے بولی، چچا آپ کے دور میں 3 ہاتھوں والے امپائر ہوا کرتے تھے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ چچا شیخی باز غصے سے چیخ کر بولے، بس بس، اب آگے قصہ نہیں سناؤں گا، تم لوگ اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کے سچے واقعات سنائے جائیں، تم وہی جنوں اور پریوں کے جھوٹے قصے پسند کرو، وہی سنتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنی کھولی میں جا کر بند ہو گئے۔ بچے باہر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج چچا کی شیخی بڑی شاندار رہی۔ کیوں بھائی بچوں، پسند آئی آپ کو یہ بہت ہی مزیدار کہانی؟ اگر پسند آئی ہے تو ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ میں مزید آپ کے لیے کس قسم کی کہانیاں لے کر آؤں۔